प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे घर के मुख्य दरवाजे पर अगर जल छिड़कने का सही नियम जान गए तो कैसे जीवन में बदलाव आएगा और परेशानियां आपकी कैसे दूर होंगी। जी हाँ, घर का मुख्य दरवाजा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी से हमें घर में आना होता है, तो उस समय भी पॉजिटिव एनर्जी चाहिए ताकि घर में लड़ाई झगड़े न हो, और घर से बाहर जाते वक्त भी हमें दरवाजे से होकर के ही गुजरना होता है। तो घर का मुख्य दरवाजा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वास्तु शास्त्र के अनुसार, और साथ ही साथ हमारी तरक्की के साथ भी देखें तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल में। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज की एक खास वीडियो इस बारे में है कि आखिर समय कौन सा है घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही विधि क्या है। क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के पश्चात जल छिड़कना चाहिए। और एक प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीप दान कर सकते हैं। और जल से जुड़ा हुआ आपका एक और प्रश्न है कि मंदिर में हम प्रतिदिन जो एक जल रखते हैं उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं। उस जल का उपयोग कैसे करना चाहिए। और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है, कई ऐसे लोग हैं जो फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस प्रकार से करना चाहिए, जल किस प्रकार से छिड़कना चाहिए, मतलब वो किस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहां पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर ही आधारित है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा ओम नमः शिवाय। ये कमेंट और लाइक्स ही आपका वो जरिया है जिससे हमें पता चलता है कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो उपयोगी है। तो इसीलिए वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में भोलेनाथ के नाम का जयकारा लगाएं, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अगर आप हिंदू देवी देवताओं को पसंद करते हैं तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। और आपका अगर चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं तो वो जरूर कमेंट में लिखिए। और चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, और बेल बटन को भी ऑन कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलेगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो आइए अब जानते हैं मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, यदि आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही, मतलब कि रात को सोने से पहले एक पात्र में, कोई भी पात्र ले लीजिए, उसमें जल रख लीजिए। जैसे कि एक तांबे का लोटा ले लीजिए, तांबे का न हो तो पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, प्लास्टिक का मत लीजिएगा। जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा, उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिएगा। गंगा जल न हो तो परेशान मत होइएगा, सिर्फ शुद्ध जल से भी आप लोटे को भर सकते हैं। जल से भरे हुए पात्र को रसोई में रख दीजिए। अगले दिन सुबह उठ करके, जैसे कि आप छिड़काव करने वाले हैं घर के मुख्य द्वार पर, और बहुत से भक्तों के प्रश्न हैं, क्या हम स्नान से पहले ये जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान करना जरूरी है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सवेरे सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, ये एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। घर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, किसी भी प्रकार का दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कलह हो, गृह कलेश हो, यानी कि किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही घिरे हुए हैं, तो ऐसे में घर की रसोई में जल रखना
शुभ रहता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर छिड़का जाता है सुबह उठने के बाद। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, गृह क्लेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। मतलब देखिए, किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक या वास्तु दोष हो वो मिट जाता है। किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई बार होता है कई लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोष होते हैं, वो उपलब्ध होते हैं, जिसलिए घर में परेशानियां बनी रहती हैं। तो ग्रह दोषों के प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलती है, दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी प्रकार की पहले कोई परेशानी नहीं थी, पर कुछ समय से परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, आती जा रही हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। परेशानी से निकलने के लिए किसी से भी किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव हो, किसी के बुरी नजर का प्रभाव हो, तो भी इस उपाय से यानी कि इस एक लोटे जल से आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। ये घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल उपाय है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल रखिए, रात में भरकर सुबह जल्दी उठ करके उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कीजिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से, किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो उसके बाद भी धो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। और अब जैसे कि आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। ये जो हम जल छिड़कते हैं, मतलब ये एक उपाय होता है, इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे, उसके बाद आप उस जल को लेकर के घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर यानी कि मेन गेट खोल दीजिए, उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कीजिए, यानी कि छींटे मारिए और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ का ध्यान कीजिए और शिव जी का ध्यान कीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी हर दरवाजे पर जाती हैं, सबके दरवाजे पहुँचती हैं। जिनके भी द्वार खुले होते हैं, जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उनके घर में प्रवेश कर जाते हैं। माँ लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की जो दहलीज होती है वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितृ बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगता है। तो सुबह जो जल आप छिड़कें, इसके लिए स्नान करने की जरूरत नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं, लेकिन स्नान कर लें तो और अच्छी बात है। अब दूसरी बात, क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या उससे पहले भी छिड़काव कर सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सोकर उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वो जल का छिड़काव ही करना है, उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर और दोनों हथेलियों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखना चाहिए। उसमें माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है, उसके साथ ही पंच देवताओं का ध्यान किया जाता है। देवता कौन कौन से होते हैं? माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि विष्णु, गणपति गजानन और भगवान सूर्य देव का। पंच देवताओं का ध्यान हम अपने हाथों में ही करते हैं। माँ लक्ष्मी का भी ध्यान किया जाता है, इसको करना चाहिए। हाथ में लक्ष्मी जी का माना जाता है कि वास होता है। कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती,
कर मूलम तू गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि सुबह सुबह जगने के बाद दोनों हथेलियों को आप आपस में रगड़िए अच्छे से। इसके बाद आप अपनी हथेलियों को निहारिए यानी कि देखिए, और इसके बाद आप माता को याद कीजिए, विष्णु भगवान को याद कीजिए और माँ लक्ष्मी को याद कीजिए। इससे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, अपने इष्ट देवता का और अपने पंच देवताओं का ध्यान अपनी हथेलियों में कर लीजिए। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। उसके बाद अपने हाथ से पृथ्वी को स्पर्श कीजिए, नमस्ते कीजिए। धरती को छू करके नमस्ते करना जरूरी है, 2 बार या 3 बार। और उसके बाद दाहिना पांव पृथ्वी पर सबसे पहले रखिए, धरती पर रखिए। उसके बाद ही बाकी के सभी कार्य जो हैं वो आपको करने हैं। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे। सुबह उठने के बाद सबसे पहले हथेलियों के दर्शन, उसके बाद धरती को प्रणाम, फिर धरती पर दाहिना पैर रखना है। उसके बाद रसोई में जाकर आपको लोटे में रखा हुआ जल लेना है और घर के मुख्य दरवाजे पर जाकर के खोल करके दरवाजे को जल का छिड़काव करना है। माँ लक्ष्मी का और पितरों का ध्यान करना है। उसके बाद अपने घर में आ जाएंगे और उसके बाद जो भी आपका रूटीन वर्क है, जैसे कि झाड़ू लगाना या फिर घर की सफाई करना या स्नान करना, ये सभी आप उसके बाद कर लीजिएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि जब हम जल का छिड़काव करते हैं क्या उसी समय हम घर के मुख्य दरवाजे पर झाड़ू लगाकर और पानी डालकर क्या मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहले आप जो रसोई में रखा हुआ जल है उस जल का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद और भी पानी डालकर, यानी कि यदि आपके पास और जल है तो और जल, और घर के मुख्य द्वार के अच्छे से सफाई झाड़ू से या जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए। और बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं, हम किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर किसी ऐसे कमरे में रहते हैं, किराए के कमरे में रहते हैं, हमारे पास एक ही कमरा है, तो हमें जल का छिड़काव या दीपदान कैसे करना चाहिए, जिसे हम मुख्य द्वार किसको माने? देखिए, जो आपका अपना कमरा है, आपका अपना फ्लैट है, जहां पर मेन गेट लगा हुआ है, जहां से आप अपने फ्लैट में पहुंच जाते हैं, उसी स्थान पर आप दीपदान और जल छिड़काव करेंगे। मतलब जहां पर आपका एक ही कमरे का मकान है तो आपके कमरे का जो दरवाजा है वहीं आपके लिए मुख्य द्वार हुआ आपके घर का, वहीं पर दीपदान और जल छिड़काव करेंगे। ये मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय हैं। इनको आप अपने घर, यानी कि आपका अपना घर जो कमरा हुआ वहीं हुआ, अगर रूम में रह रहे हैं तो वहीं पर कीजिएगा। अब अगला प्रश्न है, क्या पीरियड्स में मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं? देखिए, जल का छिड़काव करने के लिए पीरियड्स हो या न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, तो दीपदान में कार्मिक पूजा में आ जाता है और कार्मिक पूजा हम बिना शुद्ध हुए नहीं कर सकते हैं। मतलब पीरियड समाप्त होने के बाद ही आपको ये करना चाहिए। बाकी जल का छिड़काव आप कभी भी कर सकते हैं, पीरियड्स के टाइम भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब आपका प्रश्न है, क्या मंदिर में जो जल हम रखते हैं क्या रखना वो जरूरी है, और यदि हम रखते हैं तो उस जल का क्या करें? देखिए, मंदिर में जल रखना बहुत जरूरी है, वास्तु के अनुसार भी अच्छा होता है। जल ऐसी चीज है जिसमें हर प्रकार की एनर्जी ऑब्जर्व हो जाती है। तो जो हम पूजा पाठ या मंत्रों का जाप करते हैं या प्रार्थना करते हैं, जो अपने मन की कामना कहते हैं, वो सभी चीजें उस जल में समाहित हो जाती हैं। इसीलिए पूजा करने से पहले घर के मंदिर में 1 लोटा जल रखा जाता है या कलश रखा जाता है पूजा में। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर दिया जाता है। ये अग्नि और जल का एक तरह से बैलेंस भी हो जाता है, और इसीलिए शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में 1 लोटा जल यानी कि कलश स्थापित जरूर किया जाता है और दीपक जरूर जलाया जाता है। देखिए, जल हम सुबह की पूजा में रखते हैं। सुबह जब हम पूजा करते हैं, प्रातःकालीन पूजा करते समय जल रखते हैं, वो जल अगले दिन उठाते हैं। मतलब जब अगले दिन जब आप पूजा करने जाते हैं, स्नान ध्यान करने के बाद, तो उस जल को उठाते हैं। सबसे पहले उस जल का प्रयोग सुन लीजिए। आप अपने घर के सारे कमरों में, यानी कि पूरे घर में आप जल का छिड़काव कीजिए। इससे घर का शुद्धिकरण हो जाता है, वो पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ जल होता है, वास्तु दोष दूर हो जाता है, किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा आपके घर में नहीं आती है। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में हो, आप नियमित रूप से जल का छिड़काव करते हैं तो निश्चित ही आप परेशानियों से मुक्ति पा जाती हैं। ये तंत्र
मंत्र के प्रभाव से मुक्ति दिला देता है। ये उपाय बहुत अच्छा होता है। जैसे कि घर में कोई बीमार है तो इस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए थोड़ा सा दे सकते हैं और छिड़काव कर सकते हैं हल्का। इस जल को पीने से बड़ी सी बीमारियों से मुक्ति मिलती है, लंबी बीमारियों से भी धीरे धीरे राहत मिलने लग जाती है। जरूर इसका सेवन करना चाहिए थोड़ा सा। कई बार होता है आपका प्रश्न कि दवा तो हम बहुत कर रहे हैं लेकिन दवा हमें लगती ही नहीं है, दवा का कोई प्रभाव ही नहीं होता है। तो ऐसे यदि इस जल को पीने के लिए रोगी को दिया जाए तो बहुत अच्छी दवाइयाँ कार्य करने लग जाती हैं। और परिवार में यदि ज़्यादा क्लेश रहता है, सदैव आपस में सामंजस्य बनता नहीं बल्कि लड़ाई होती है, हर बात पे मतभेद होता है, तो परिवार के सभी सदस्य इस जल में से थोड़ा थोड़ा पीते हैं तो धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आने लग जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और सबके विचार पॉजिटिव होते हैं। आपस में उनका प्यार बढ़ने लगता है, क्लेश खत्म होने लगता है, मतभेद खत्म होने लगता है। और मंदिर में रखे हुए इस जल का अगला उपाय क्या है? तो यदि आप कोई दुकान करते हैं, कोई आपका व्यापार स्थल है, तो प्रतिदिन इस जल में से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका दुकान, आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये जो जल होता है बहुत पावरफुल होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। तो इस जल का उपयोग करने से बहुत सी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। जैसे यदि आपके दुकान पर किसी की नज़र लग जाती है, बहुत से लोगों के सवाल होते हैं हमारे कार्य को किसी ने बांध दिया है, यानी कि किसी की बुरी नज़र ऐसी लग गई है कि पहले दुकान अच्छी चलती थी अब नहीं चल रही है। तो आप इस उपाय को कीजिए, आपको जल्दी ही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और दिन दुनी रात चौगुनी व्यापार में तरक्की होने लगेगी। और मंदिर में रखे हुए जल को आप अपने घर की रसोई में खाना बनाने में, पीने में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खाना बनाने में प्रयोग तभी कीजिए जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो, मतलब लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार का मांसाहार न बनता हो, तो आप इस जल का प्रयोग खाना बनाने में मत कीजिएगा। इस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सदस्य मिलकर के पंचामृत की तरह ले सकते हैं। बचे हुए जल को पौधों में डाल सकते हैं घर के, या घर में छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ रखा हुआ यानी कि मंदिर में रखा हुआ जल बेकार नहीं होता है, इसके बहुत से उपयोग होते हैं। यदि सही तरीके से प्रयोग करें तो घर के वास्तु दोषों को दूर करके अपने जीवन की बहुत सी परेशानियों का समाधान मात्र इस एक लोटे जल से कर सकते हैं। ध्यान रखिए, मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर पर रखा हुआ जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि पूरे समय वो देवता के पास होता है, देवता वहाँ पर रहते हैं, हम सभी वहीं पर मंत्र बोलते हैं तो हर प्रकार की शक्ति उसमें समाहित हो जाती है। ये पॉजिटिव एनर्जी हम सही तरीके से उपयोग करें, यानी कि पीने के लिए करें, खाना बनाने के लिए करें, छिड़काव के लिए करें, रोगी के लिए करें, तो इससे हमारी समस्याओं का समाधान होता है। और यदि कोई भी कार्य नियमित तौर पर यानी कि प्रतिदिन किया जाता है तो उसका हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी तो निश्चित ही आपको उतना लाभ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लेंगे, हर रोज उसी जल से घर में छिड़काव करेंगे, घर में प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए देंगे, पंचामृत की तरह बचे हुए जल को पौधे में डाल दिए, तुलसी जी में डाल दिए, दुकान पर छिड़क दिए, अपने व्यापारिक स्थल पर छिड़क दिए, घर के रूम में छिड़क दिए, जहां भी आपको लगता है कि निगेटिव एनर्जी है वहां छिड़काव कर दिए, घर के मुख्य दरवाजे पर कर दिए, चमत्कार आपको दिखने को मिलने लगेगा। इसी प्रकार से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर कीजिए, तो इसका आपको लाभ बहुत शीघ्र दिखाई देने लगेगा। लेकिन इससे आपको अपने रूटीन में शामिल करना होगा, प्रतिदिन नियम से ये कार्य करना होगा, तभी आपको ये लाभ देखने को मिलेंगे। और हाँ, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि मंदिर पर रखा हुआ जो जल होता है तो जब हम उसे अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कई बार कुछ चीजें पड़ जाती हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े या कुछ और पड़ जाता है, क्योंकि खुला होता है। तो क्या उसे हम ढक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ढक सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं सुबह के समय, तो जब तक पूजा कर रहे हैं, जब तक मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तब तक जल को खुला रखिए। उसके बाद जैसे कि पूजा पर से आप उठते हैं तो उससे पहले जल को किसी भी प्लेट से ढक सकते हैं। कलश देखा होगा आपने, कलश पे ढक्कनी आती है, तो ऐसे ही ढकना होता है। हाँ, उसके ऊपर भी जल डाल दीजिए, उस जल को चाहे आप छिड़काव
बाथरूम में कीजिएगा उसमें कुछ पड़ जाए तो जिस पे ढक्कन रखिएगा उसमें भी जल भर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी जल का आपको उपयोग करना होता है, जो उसके लोटे में जल होता है उसका आपको घर में पीने में, खाना बनाने में या फिर पूरे घर में छिड़काव के लिए करना है उपयोग। उस जल का उपयोग जब आप करते हैं तो घर में पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार जो होता है इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो भी हमारे घर में हवा आती है वहीं से होकर के आती है। तो पॉजिटिविटी जब घर में आने लगती है तो हमारे घर के लोग जो है निरोगी रहने लग जाते हैं, स्वस्थ रहने लग जाते हैं। और अच्छी बात यह होती है कि आप इसी से सूर्योदय से पहले भी उठ जाते हैं। सूर्योदय से पहले उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। पूरे घर में छिड़काव करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आ गई, आप पूरे दिन कार्य करेंगे, आप सफल जरूर होंगे। दोस्तों, ऐसे ही घर के मुख्य दरवाजे का कलर भी बहुत महत्व रखता है। इसके साथ साथ घर के मुख्य द्वार का दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। दिशा के अनुसार कलर होना चाहिए। अब ये जानने के लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी जो कि इसी चैनल पर है। आप देखेंगे कि घर के मुख्य दरवाजे को कौन से कलर से रंगे, अगर किस दिशा में आपका घर का दरवाजा है मुख्य तो उसे कौन से कलर से रंगना चाहिए। ये जानने के लिए हमारी दूसरी वीडियो जरूर देखें, उसको हम इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में भी लगा देते हैं। उसको देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब घर के मुख्य द्वार का कलर का चयन सही से करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलता है। इसीलिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आते हैं जो आप सभी के लिए बहुत कारगर सिद्ध होंगी। तो इसीलिए वीडियो को कभी भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपके लिए कारगर होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई जानकारीपूर्ण वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई जानकारीपूर्ण वीडियोज के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप भगवान शिव को पसंद करते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय एक बार जरूर लिखिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें खुशी मिलती है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।